दोस्तों 20 साल हो गए नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए। अभी तक भी वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा पा रहे कि 20 साल में उन्होंने क्या क्या किया है। अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा पा रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, राबड़ी देवी के शासनकाल में क्या क्या होता था, ये सारे हिसाब किताब उनकी उंगलियों पर रटे रटाए हैं, जो वो विधानसभा में बोलते हुए नजर आए। मगर सवाल फिर वही उठता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक तो लगातार वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। किसी और को तो मुख्यमंत्री उन्होंने बनने नहीं दिया। तो उसके बाद से लेकर अब तक अपनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे उनकी सरकार हो या मान लीजिए आरजेडी के साथ उनकी सरकार हो, श्रेय तो हमेशा नीतीश बाबू खुद ही लेते हैं। फिर क्यों नहीं 20 साल का जो कच्चा चिट्ठा है या अपनी उपलब्धियों की जो गाथा है वो बता पा रहे हैं? आखिर क्या हो गया ऐसा कि लालू प्रसाद यादव का नाम बार बार लेना पड़ रहा है नीतीश कुमार या बीजेपी को? पूरा मामला क्या बताऊंगी आपको इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भड़के, न सिर्फ नीतीश कुमार पर भड़के बल्कि सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा, सबको उन्होंने एक एक करके निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव की बातों को बड़े गौर से सुनते 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 नीतीश कुमार अचानक से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ये तो बच्चा है, तुम्हारे पिताजी को 2005 से पहले जो सीएम है ना, जो मुख्यमंत्री है ना, हमने बनाया था। तुम्हारे पिताजी को 2005 से पहले क्या हालत थी, सड़क पर चलने लायक नहीं छोड़ा था। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, हम मुख्यमंत्री बने, तो बिहार में अभी तक हमने इतना कुछ किया है। अब इतना कुछ किया है तो बताया जाता है, लेकिन क्या क्या किया है ये क्यों नहीं गिनवा पाते आप? नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की सरकार जो है, पिछली सरकार 17 महीने चली, लेकिन इन 17 महीनों में रोजगार हो, महिलाओं के लिए काम हो या जितने भी काम सरकार द्वारा किए गए, उन कामों को बार बार तेजस्वी यादव ने गिनाया और अब भी तेजस्वी यादव उन कामों को गिनाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही निशाने पर आखिर सत्ता पक्ष क्यों ले रहा है? इसका सवाल का जवाब ही अपने आप में उनका अनुभव कहलाया जा सकता है लालू प्रसाद यादव का, या उनका एक बार में ऐसा बयान दे जाना कि सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाए। क्या उसकी वजह से लालू प्रसाद यादव को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है? दोस्तों, बिना देर के आपकी स्क्रीन पर इस समय न्यूज 24 की वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आशंकाएं क्या जताई गई है उस पर थोड़ी नजर डालनी देखिए जरूरी है। दरअसल इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, ये बात आपकी जानकारी में होगी। हम हर वीडियो में आपको ये बता दें ताकि आपको याद रहे कि ये जो तूतू मैमे का सिलसिला जारी है, ये जो खटपट का सिलसिला जारी है बिहार में, वो आखिर इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि इसी साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है विधानसभा चुनाव। उससे पहले तेजस्वी यादव भी आक्रामक नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष तो आक्रामक नजर आ ही रहा है। अभी फिलहाल के लिए विधानसभा में नीतीश कुमार का आखिरी ये बजट है जो पेश किया गया नीतीश सरकार द्वारा। इसके बाद जब सरकार अगली बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो बजट पेश करेगी, तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उनके अभिभाषण के बाद जो सबके भाषण है वो शुरू हो जाते हैं। तेजस्वी यादव बोलना शुरू करते हैं, फिर नीतीश कुमार बोलना शुरू करते हैं, सम्राट चौधरी बोलना शुरू करते हैं, विजय सिन्हा बोलना शुरू करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब बोलते हैं तो नीतीश से लेकर सम्राट और सम्राट से लेकर विजय सिन्हा, सबको वो लपेटे में लेते हैं। ये जो खबर है कहती है कि बेशक तेजस्वी ने वहां पर बैठे लोगों को ही निशाने पर लिया, लेकिन जितने भी नेता, चाहे वो जेडीयू के हो चाहे फिर बीजेपी के हो, वो तेजस्वी यादव की जगह प्रहार करते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव की सरकार में ये हुआ था, लालू प्रसाद यादव की सरकार में ये चारा घोटाला हुआ, वो चारा घोटाला हुआ। तो एनडीए का जो फोकस है वो लालू प्रसाद यादव पर क्यों है, इस बात पर फिलहाल के लिए सबकी निगाहें जो है वो टिक गई है। क्योंकि देखिए, भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है और उसके बाद एक बैठक होती है, और ये जो बैठक होती है सर्किट हाउस में होती है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा,
समेत कई ऐसे नेता जो बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष में बहुत मायने रखते हैं, वो तमाम नेता, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक वो उस बैठक में मौजूद होते हैं, जिस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि तेजस्वी यादव पर अगर बोलेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जितना घेर सकते हैं उतना घेरिए। इससे पहले हमने आपको उस वीडियो का जिक्र जो है कई वीडियोस में हम कर चुके हैं दोस्तों। अब इसी वीडियो को लेकर जो है एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो डिसाइड हुआ उस बैठक में वही करने की कोशिश विधानसभा में की गई। विधानसभा में सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव को छोड़कर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उन तमाम लोगों को निशाने पर लिया जिनकी सरकार पहले हुआ करती थी। हालांकि सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि सत्ता पक्ष उन लालू प्रसाद यादव को घेरने का काम कर रहा है जिन लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज होने की वजह से अब राजनीति में वो उतने एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव पहले नजर आ रहे थे। हाँ, वो अलग बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जब भी लालू प्रसाद यादव से कोई प्रतिक्रिया बीजेपी या एनडीए को लेकर ली जाती है तो लालू का जो जवाब है वो एक ही लाइन में ऐसा जवाब दे देते हैं कि उसके बाद दिनों दिन चर्चा उसी पर होने लगती है। अब आप यही देख लीजिए कि जब बीजेपी ने कहा कि 225 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं और बिहार में हम सरकार बनाएंगे, लालू प्रसाद यादव से जब सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा तो सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव साफ साफ कहते हैं कि हमारे रहते बीजेपी सरकार कैसे बना लेगी, हमारे रहते कैसे बन जाएगी सरकार, नहीं हो पाएगा, ये कहते हुए नजर आए। इससे पहले भविष्यवाणी कर देते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लालू प्रसाद यादव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के नेता है दोस्तों, उस समय के दौर के नेता, जिस समय जब वो संसद में खड़े होकर बोलना शुरू करते थे तो हर तरफ ठहाके लगने शुरू हो जाते थे। जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो भी उनकी बातों को, उनके सरकाइज्म को जो है बहुत ऊपर रखते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बोलने की शैली उस कदर थी। क्या इसी की वजह से लालू को घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है? हालांकि बिहार में एक बड़ा नाम है लालू प्रसाद यादव। अब सदन में इसी बात को लेकर जमकर तू मैं हो गई। सम्राट चौधरी ने कहा आपके पिताजी ने बिहार को लूटने का काम किया है। तेजस्वी ने कहा आपने आखिर बार राजद से ही चुनाव जीता था ना, याद होगा आपको, लेकिन इस बार आप चुनाव नहीं जीतेंगे। इतने में सम्राट चौधरी खड़े होकर कहते हैं क्यों, आप राजा है क्या कहीं के, क्या आप बताएंगे कि हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो ये जो तू मैं है ये हुई। फिर नीतीश कुमार तेजस्वी पर हमला करने के बजाय लालू प्रसाद यादव को घेरने का काम करते हैं और बताते हैं 2005 से पहले क्या राज था और क्या नहीं राज था। तो 20 साल जो शासनकाल तेजस्वी यादव जिसके ऊपर निशाना साध रहे थे कि नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल रहा है, उन 20 सालों में अभी तक क्या क्या उपलब्धियां आपकी हुई है, आप ये कम से कम गिनवा तो सकते हैं, जनता के सामने रख तो सकते हैं, बिहार की जनता के सामने, कि 20 साल में आपने क्या किया ऐसा जो लालू प्रसाद यादव की सरकार में नहीं हो पाया। आपने कहा ना कि पहले की सरकार में जंगल राज था और अब की सरकार एकदम ठीक है। तो ये जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, भले ही वो इधर उधर पलटी मारते रहे, इधर उधर जाते रहे, एनडीए के साथ ज्यादा रहे, राजद के साथ कम रहे, लेकिन जिसके भी साथ रहे मुख्यमंत्री तो वही रहे। तो मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनवाने के बजाय पिछली सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा दोस्तों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।